हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 42 तथा गुणनफल कितना है 400। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह 4 नंबर में पूछा जा रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है, वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्याएं मानेंगे, ठीक है ना। यह 2 से 4 नंबर में आ रहा है, तो इसको देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या, कौन सी संख्या? पहली संख्या क्या मानेंगे? x मानेंगे, ठीक है ना बच्चों। फिर दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y मानेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर कितना है? 42 है, ठीक है ना बच्चों। तो दो संख्याएं जी क्या कर ली हैं? मान ली हैं x और y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों? 42 है, ठीक है ना बच्चों। तो दो संख्याएं कौन सी हैं? x और y है। बड़े ध्यान से देखते चलना, आपको 100% समझ में आएगा। अब क्या कह रहा? अंतर यानी घटाव कितना दिया गया है? 42 दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं पहले द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त, ठीक है ना बच्चों। क्या कह रहा है? तथा उन गुणनफल कितना है? 400 है। यानी इनका, किनका? इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 400 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 400 है, ठीक है ना बच्चों। कितना है? 400 है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, x और y है दो संख्याएं, तो इनका गुणनफल कितना है? 400 है। और इसको क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर x का मान रखेंगे। किससे निकालेंगे? वो समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का मान निकालेंगे तो x यहीं रहेगा। जी यहाँ पर बराबर में कितना है? 42। अब देखिए जी, यहाँ पर माइनस में तो साइड क्या में जाएगा? प्लस में जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर क्या प्लस में होता है, साइड क्या में जाता? माइनस में। तो जी क्या में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x का मान 42 प्लस y आ जाएगा। यही मान क्या कर देंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो क्या करेंगे? लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। तो समीकरण नंबर 2 क्या है? x गुणे y बराबर कितना है? 400, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर x का मान क्या रख देंगे? 42 प्लस y रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 42 प्लस y, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर गुणा में कितना है? y बराबर कितना है? 400, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42y। और यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। और यहाँ पर इसको इस साइड ले आते हैं तो ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा कितना? 400 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 42
y माइनस कितना आ जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके 400 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए 200 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब इन्हीं में से जोड़ा बनाते हैं कि 42 आ जाए। ठीक है ना प्लस का। देखिए क्या हो जाएगा देखिए 5 25 25 दूनी क्या हो जाएगा 50। कितना आएगा 50। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और कितना आ गया है 8 आ गया है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए कि देखिए अगर देखिए 50 में से 8 जाएगा 50 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 42। और 50 व 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बड़े ध्यान से देखिए प्लस के कितने लेंगे 50 और माइनस का कितना लेंगे 8 लेंगे। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए वाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 50 वाई माइनस कितना आ जाएगा 8 वाई माइनस कितना आएगा 400 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए इन दो संख्याओं के क्या बनाएंगे जोड़ा इनमें से कॉमन लेंगे। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा y फिर प्लस का कितना बचेगा 50 क्योंकि y बाहर आ गया है। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आएगा 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा। अब देखिए जो माइनस का y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या होती है चिन्ह पलट जाती। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा देखिए 8 पंचे 40 और ये 0 आ जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि बाहर माइनस ले लिया गया है और बराबर 0। अब कोष्टक के अंदर क्या आ गई संख्याएं समान आ गई हैं तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे x प्लस कितना हो जाएगा y प्लस 50 ले लेंगे और y माइनस कितना ले लेंगे 8 ले लेंगे बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखना y प्लस 50 बराबर 0 और y माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से ये देखना आप क्या देखना है कि y बराबर कितना आएगा माइनस का 50 क्योंकि ये प्लस में तो बराबर के संख्या में जाएगा माइनस में जाएगा। और यहाँ पर y बराबर कितना आएगा प्लस का 8 आएगा क्योंकि ये माइनस में तो ये प्लस में जाएगा। यानी ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं तो y का मान क्या आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8। तो y का मान क्या रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे बड़े ध्यान से देखना ये है। तो इसमें क्या करेंगे y का मान रखेंगे। तो चलिए रख देखिए तो इसमें लिख दिया है y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर और क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है 42 है। देख लीजिए यही है समीकरण नंबर 1। और एक बार ये भी देख लीजिए y का मान कितना लेंगे 8 लेंगे। ठीक है ना कितना लेंगे 8। तो यहाँ पर देखिए x माइनस कितना आ जाएगा 8 y का मान और बराबर में कितना है 42। ठीक है ना बच्चों। तो ये यहाँ पर माइनस में तो साइड क्या में जाएंगे प्लस में तो x बराबर 42 प्लस कितना हो जाएगा 8 यानी 42 में 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो x का मान कितना आया 50 और y का मान कितना आया है 8 आया है। तो ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था ऐसी दो संख्याएं बताना है। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी 50 और 8 है। तो वीडियो कैसी लगी है जल्दी से कमेंट करके बताना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।